मैंने सबकी सुनी और पिछले दिनों दूसरी जो हैरान कुन और परेशान कुन सूरत हाल सामने आई वो ये कि जब वो एक मौलवी की वफ़ात हो गई जिसने 3 साल गलगला बर्पा किए रखा, तो जब उसका बेटा बन गया आगे से तो वो कहता है ये उसको पिछले को तो मैं नहीं बनाया था और मैं उसका अफजल कादरी कहते हैं कि मैंने ही सारा कुछ किया और मैं ही सारा रूए रवा हूँ। और वो जब वो बैठ के तो यूँ टेक लगा के तो एक अच्छी उम्मत के मफाद के ऊपर गुफ्तगू कर सकते हैं। पहली तो बात ये है कि अपना सराय आलमगीर गुजरात की किसी मस्जिद में बैठ के तो आप वहाँ उम्मत के फ़ैसले कर रहे हैं। उम्मत के फ़ैसले तो आपका इमाम काबा नहीं करने की आप पोजीशन में रहा, मतलब आपकी मस्जिद अब काबा से ज़्यादा तो नहीं ना आपकी वो फॉलोइंग और आपके वो सारे बन गए। तो उम्मत के मफाद के निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा अदा करने को तो अब आपका इमाम काबा नहीं काबर रहा, तो आप सराय आलमगीर और गुजरात की मस्जिद में बैठ के उम्मत लेवल से कम पे आपको आप बात ही नहीं करते। और जो वो सामने बेशक वाले बैठे होते हैं बात बात पे बेशक जी बेशक सुभान अल्लाह, उन्होंने जो एक ने भी ये नहीं पूछा कि मौलवी साहब कितनी 3 सदियां गुजर गई हैं आपकी बेवकूफ़ी के ऊपर। आपने खुद कह रहे हैं कि वो इंतखाब मैंने किया था, जो इंतखाब आपने किया था पहले चलें उसकी अल्लाह ताला ने उसको संभाल लिया वलेट लिया, लेकिन उसने तो 3 साल तक मुसीबत डाले रखी और आप लोगों को तो धरने दिलवाए भी जाते थे, आपको उठवाया भी जाता था, आपको पीछे से पकड़ के अंदर भी डाल दिया जाता था, आपको छोड़ भी दिया जाता था। तो आप एक इदारे या एक उसके जो मुक्तदर ताकत है उसकी उंगलियों पे नाचने वाले थे। आपका काम क्या है उम्मत और उम्मत के मफादात और हमें जी खुदा ताला खात्मा बिल खैर करके हमें तौफीक दे कि हम आगे भी जो वो करें। वो सामने बैठे हैं जी, हम शायद वाकई वो सराय आलमगीर से और गुजरात से ही सारी उम्मत जो है वो उसके फैसले होने लगे। और अब वो कहते हैं ये मेरा हक है कि अब मैं बताऊंगा। किसी ने उनको पूछा कि आपने जो पहले किया था उसने कौन सा पानी दिया है पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की मुआशरत को, पाकिस्तान की तहजीब को। मेन स्ट्रीम मीडिया पे बदतरीन गालियां जो आप बंदा इंट्रोड्यूस करवा रहा है वो आप ही का इंतखाब था। अब आप दूसरी दफ़ा फिर कहते हैं कि हमें मैं इंतखाब करूँगा। तो वो रंजे को वारिस शाह की ज़ुबान में वो जो रास्ते में एक और छेड़ू भैंसों का चरवाहा टक्कर गया तो उसने कहा कि सुन्नत इब्राहिम दी वेख के भी चिखा विच नमरूद दी चढ़न लगो। मतलब पहले देख के भी कि हज़रत इब्राहिम के साथ क्या हुआ था तो तुम फिर उसमें आग में छलांग लगाने लगे। आपका अपनी कोई लंबी चौड़ी हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन वही बात है कि कराची में एक इंटरव्यू में उबैदुल्लाह अलीम साहब ने एक जुमला बोला कि एक दाढ़ी एक टोपी टखनों से ऊंची शलवार और एक किताब के मुसलसल विर्द का नाम इस्लाम रख लिया। आप तस्बीह घुमाते जाएं। पहले तो ये बात है, मैंने अहले इल्म से मेरी दरख्वास्त है कि आप इस पे गौर कर सकते हैं जिनको पता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमाइल तिरमिज़ी तो मैंने भी मुझे सादत हासिल है कि मैंने उसको 1-2 दफ़ा गौर से देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। और भी सीरत के ऊपर मुख्तलिफ मौक़े पर जहाँ जहाँ पे भी मौका मिलता है सुनने में, पढ़ने में, किताब को देखने में, सीरत ख़ातमुन नबीयीन या इससे पहले भी जो लिखने वाले हैं जिसका जो हिस्सा मेरी तौफ़ीक थी मैंने ज़रूर देखा है। पता नहीं क्या बात है कि मेरी नज़र में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तस्बीह का जिक्र नहीं मिलता। ये जो उंगलियों में ऐसे ऐसे करते हैं ना वो दाने वाली, वो तस्बीह मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से नज़र नहीं आती कि आपने ज़िंदगी में किसी मौके पे भी तस्बीह पकड़ी हो। है तो मुझे तस्लीम करने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सरे दस्त मैं यही समझता हूँ एक दफ़ा भी तस्बीह का इस तस्बीह का ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पे वो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर का विर्द या और दीगर इस तरह की तस्बीहात और विर्द और इन चीज़ों का इनकार नहीं। वो सबसे ज़्यादा वो अपनी ज़ुबान को ज़िक्र इलाही से तार रखते थे और वो आदत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन ये जो तस्बीह है, ये जो बैठ के मतलब अपनी खूंडी के ऊपर ऐसे हाथ रख के तो उसके साथ साथ वो यूं यूं चला के दिखाते रहते हैं, वो शुरू होती है मौलवियों से और ख़त्म होती है जाके बेनज़ीर तक और फिर
जो भी जिसने भी ज़रा आगे सरबराही करनी हो, उसने वो शो ऑफ की तस्वीर सबसे पहले उसने शो करनी है। एक तो अहले इल्म और अहले तहकीक से मेरी दरख्वास्त है कि अगर मैं गलती पर हूँ तो वो ज़रूर बताया जाए, मैं सारा आंखों पे, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक तस्बीह की सनद मुझे नहीं मिलती। वो शो ऑफ का एक गैजेट है जो मैं समझता हूँ, और इसने जिसने भी इनके सर के ऊपर सवारी करनी हो वो एक तस्बीह लेके आता है, एक वो एक ख़ास तरह की दाढ़ी और उसको पगड़ियाँ और अमामे, और अब वो आपके सर पे मुसल्लत हैं। उसके बाद वो झूठ बोलें और वो ऐसी तालीम दें जो तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से ना अखज़ की जा सकती हो, उसके डांडे वहाँ तक पहुँचते ही ना हो। चैलेंज कोई नहीं कर रहा उसको, और चैलेंज ना कर सकना ये अपनी ज़ात में अज़ाब है। कल मैंने जावेद चौधरी साहब का एक अरसा दराज से वो अपने प्रोग्राम भी कर रहे हैं, कालम भी लिख रहे हैं, तो वो छोटी सी किसी ने मुझे वीडियो भेजी, तो वो जैसे वो अस्सलाम वालेकुम और करोड़ों दरूद के बाद फिर वो शुरू होते हैं अपने अंदाज में। अब उसमें क्या कह रहे हैं कि जनाब पहले नंबर पर तो इस मुल्क को ये चाहिए कि इसमें अक़लियत नाम का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया, ये मैं उनका मफ़हूम बता रहा हूँ, और दूसरे नंबर पर यानी सबके हुकूक बराबर हों और पाकिस्तान रियासत की नज़र में शहरी बराबर हों, ये कह के क्योंकि अब वो पूरी एक ओपनिंग देने लगे हैं। आगे कहते हैं इस मुल्क में सदर का, भारत में हर कोई सदर बन सकता है, मुसलमान सदर हो सकता है, तो पाकिस्तान में ईसाई, पारसी, सिख, हिंदू वो सदर नहीं बन सकता। अब यहाँ पर अगर वो मेरे सामने होते तो मैं उन्हें कहता कि ये आप जिम्मेदार हैं इस बात के। अभी आप भाषण देने बैठे हुए थे ना जावेद चौधरी साहब, लेकिन आपको ज़ाती तौर पर पता है कि इसकी वजह क्या थी। अहमदी के लिए ये सीटें बैन की गई थी, वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आप इतने खौफज़दा हैं कि जिस प्रोग्राम में आप पूरी कौम को अपसाइड डाउन करने की राह पे डालने के लिए बड़े इखलास से कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको पारसी, हिंदू, ईसाई, सिख ये 4 नाम याद रहे हैं। आपको अहमदी का नाम लेते हुए आपको अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, बल्कि आपको मौत पड़ती थी उस पर। अब आप अपने इस स्टेटस पे बैठ के पिछले 20-25 साल से मीडिया टाइकून के और अपने ज़ाती दफ्तर और F6 में पूरी वो एडवर्टाइजिंग कंपनियां बना के करोड़ों की एम्पायर खड़ी करके अभी भी आपको खौफ है कि मेरे मुंह से अहमदी ना निकल जाए। तो आम आदमी को कौन सा आप उलामा दे रहे हैं और आम आदमी को क्या भाषण दे रहे हैं?